हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ जो कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कब से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ से ये वैकेंसी आई है, क्या आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस रहेगा, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको स्क्रीन पे इंटरफेस दिख रहा होगा। ये जो रिक्रूटमेंट है कम्प्लीटली गवर्नमेंट है, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रिक्रूटमेंट, जो कि आपका ह्यूमन रिसोर्सेज सेक्शन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की तरफ से निकाली गई है, बेंगलुरु। जिसमें आपको पिन कोड क्लियरली स्क्रीन पे दिख रहा होगा 560012। एडवर्टाइजमेंट नंबर रिक्रूटमेंट 2020 26 डेटेड 29 मई 2026। ये जो एडवर्टाइजमेंट आउट किया गया था वो 29 मई 2026 को आउट किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IIS, अ सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट अंडर द Ministry of Education, Government of India has completed more than a century of major contribution to the nation, put in a place news infrastructures, building and equipment, several news interdisciplinary programs, and a brilliant faculty, and has embarked on the mission to become a world leader इन एडवांस्ड एजुकेशन एंड रिसर्च। तो आपको यहाँ दिख रही होगी कि आपकी किस फील्ड में वैकेंसी है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ये असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसीज जो हैं अनरिजर्व में आपको 13 वैकेंसीज देखने को मिल रही होंगी। SC के लिए आपका 5 वैकेंसीज है, ST के लिए 2 है, OBC के लिए 9 है, EWS के लिए आपका 5 वैकेंसी है। और इस तरीके से आपको एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए टोटल वैकेंसीज 34 देखने को मिल रही होंगी, जिनमें से आपकी 2 वैकेंसीज फिजिकली बेंचमार्क डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए हैं, वहीं आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए 4 वैकेंसीज हैं। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप C की वैकेंसी है ये। पे मैट्रिक्स लेवल एज पर 7 CPC के अकॉर्डिंग, लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपका जो सैलरी रहेगा 2,92,000 आपका 29,200 से आपका 92,300 के समथिंग आपका सैलरी रहने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका यहाँ क्लियर बता दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए किसी भी एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद लीस्ट मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री। आपके 50% मार्क्स होने चाहिए उस डिग्री में। एज लिमिट की बात करें दैन द 26 ईयर्स एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। आपका 26 वर्ष उम्र होना चाहिए जब इस फॉर्म की लास्ट डेट है। फिर यहाँ नीचे आप स्क्रॉल करने पर जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ने को मिलेंगे जो जो कि आपके एप्लीकेशन से रिगार्डिंग है। दैट द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडियन, आप इंडिया के एक सिटीजन होने चाहिए तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप यहाँ क्लियरली पढ़ सकते हैं। फिर जो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, कैटेगरी आइडेंटिफाई सूटेबल फॉर द फिजिकली बेंचमार्क्ड डिसेबल्ड कैंडिडेट, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है। ये अप्रॉक्सीमेटली 18 पेजेस का नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। जैसे आपका यहाँ एच फॉर्म में दिखेगा आपको दैट द आपका 40% यानी द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबल्ड शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द डिसेबिलिटी मेडिकल सर्टिफिकेट। आपको अपना डिसेबिलिटी या मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना है एंड इशू द competent medical authorities for the purpose of the employment as per government। आपको अपने रिजर्वेशन के लिए आपको सारी अपना पूरी जो भी फॉर्मेलिटी है आपको कंप्लीट करनी है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द जॉब ओरिएंटेड एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी एज पर द स्टैंडर्ड फिक्स्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इट्स डिस्क्रिएशन। जॉब ओरिएंटेड एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि आपका होगा, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हम बात करें कि आपका इसमें सबमिशन एंड एप्लीकेशंस के बारे में, जो आपका इंपॉर्टेंट डेट मेंशन कर रखे है दैट द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 29 मई 2026 एंड द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन इज 18 जून 2026, जो कि आपको ऑनलाइन मोड पे क्लिक करना है, जिसमें आपका ये वेबसाइट आप देख सकते हैं https://IIS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस C.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट में करियर के सेक्शन में जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है। सारी चीज़ें आपको बहुत करेक्टली फिल करनी है। फ़ी पेएबल की बात करें तो आपका 50 रुपये फ़ीस है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST फिजिकली डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर एंड वुमेन शैल पे अ प्रोसेसिंग फीस फॉर 50। अदर कैंडिडेट शैल पे एप्लीकेशन फी
₹450 एंड अ प्रोसेसिंग फ़ी ऑफ ₹50। आपका जो प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगा एससी, एसटी, फिजिकली डिसेबल्ड, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर एंड वुमेन्स के लिए वो ₹50 रहेगा प्रोसेसिंग फ़ीस। साथ ही साथ अदर जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 450 है, बाकी का आपका ₹50 प्रोसेसिंग फ़ीस अलग से रहेगा। द फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड और रीएडजस्टेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। एक बार फीस जमा करने पर किसी भी टाइप से उसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा। फॉलो अप आफ्टर अप्लाइंग। अप्लाई करने के बाद आपको इस वेबसाइट को टाइम टू टाइम फॉलो अप करना है, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सारी अपडेट आपको इस वेबसाइट से आपको मिलेंगी। तो फिर नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ जो भी आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रहेगा वो आपका होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिल रही हैं कि आपका किस टाइप का सर्टिफिकेट हो। लाइक अगर आपके अंदर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो उसका हो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, लेप्रोस्कोपी है, बहुत सारी चीज़ों की जो डिसेबिलिटी है आप उसका सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें बताई है। बाकी का आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। फर्स्टली आपको अपने गूगल अकाउंट पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सर्च करना है। देन आप जब करियर के सेक्शन में जाएंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस अपनी स्क्रीन पे दिखेगा। इस तरीके का इंटरफेस जब आपको अपनी स्क्रीन पे दिखे तो आपको करियर के सेक्शन में जाने पर आपको ये एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा, और इसी तरह की जॉब्स अपॉर्चुनिटी को टाइम टू टाइम जानने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।